खास बातचीत की। अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और साथ ही बहुत बड़ी सौगात रेल लाइन को जिला मुख्यालय से जोड़ने की है। आज हम उस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो हमारे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सिरोही जालोर के ऐसे सांसद जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनका व्यक्तित्व अपने आप की पहचान है, उनका क्रम ही सेवा है। चलिए आज बात करते हैं सिरोही जिले के सांसद लुम्बाराम चौधरी से। कैसे उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उन्होंने इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनके जीवन काल के अंदर क्या कितनी कठिनाई आई। गरीब परिवार में जन्मे, किसान परिवार में जन्मे लुम्बाराम चौधरी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन पंचायत वार्ड मेंबर की तरह शुरू किया था और श्रेष्ठ इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर प्रधान के रूप में इनको नवाजा गया। इन्होंने अपनी यात्रा इजराइल के भी गए, एक सफल किसान के रूप में इनको राजस्थान सरकार ने इजराइल भेजा और इजराइल से पद्धति किसानों को कैसे अच्छा कार्य करा जा सकता है, जो ड्रिप इरिगेशन की जो शुरुआत थी उसके लिए ये विशेष रूप से गए थे। उन्होंने आके अपने क्षेत्र के अंदर कैसे काम किया। चलिए बात करते हैं लुम्बाराम चौधरी से। लुम्बाराम चौधरी जो एक अपने आप में एक पहचान है और वर्तमान में सांसद है। ये वो सांसद है जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को भारी मतों से हराया था। आइए बात करते हैं लुम्बाराम चौधरी जी से। सर नमस्कार, आपका जन टीवी परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक ऐसे शख्सियत है, गरीब परिवार में जन्मे और आपने अपनी जो राजनीतिक जीवन और एक सामाजिक कार्य से इस मुकाम तक पहुंचे, आप क्या कैसे हुए, आप बात बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ही बताया कि मैंने वार्ड पंच से शुरुआत हुई थी। ग्रामदानी गांव का पहले अध्यक्ष था, 2 बार वार्ड पंच रहा, फिर प्रधान रहा, जिला परिषद मेंबर रहा और मेरे ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से मुझे एमपी बनाया। जरूर आगे माननीय अशोक जी गहलोत साहब का बच्चा वैभव जी आए, उस समय कई लोगों ने कहा था, मगर मुझे विश्वास था हमारी सभी कार्यकर्ताओं का और जनता पर, जिन्होंने जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे करके मुझे एमपी बनाया। उसके लिए दूसरे संगठन का भी और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बताया कि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हो और आपने अपनी क्रम ही सेवा को माना, गरीब परिवार में जन्मे। आपको जब आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया तो आज 40 साल हो गए आपको इस राजनीतिक जीवन के अंदर, कितने उतार चढ़ाव आए आपके? मैं शुरुआत से पहले हमारी ग्राम पंचायत की इकाई होती थी, उसकी इकाई से मेरी शुरुआत हुई थी। किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष रहा, फिर मंडल उपाध्यक्ष रहा, फिर मंडल अध्यक्ष रहा। हमेशा मैं संगठन में, फिर किसान मोर्चा का महामंत्री रहा, मूल संगठन में फिर 2 बार महामंत्री रहा, 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं संगठन से हमेशा मुझे जुड़ा, आज भी मुझे जुड़ा है। अभी हमारे कल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, उसके अंदर मुझे कल मैं सिरोही में एक बूथ की बैठक में गया था। बूथ की बैठक चल रही थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, मैं क्यों नहीं, क्योंकि मुझे संगठन से पहले से जुड़ा है और मन में होता है कि आज भले एमपी है, मेरे लिए तो वही, मैं पहले कार्यकर्ता था, आज भी मैं वही कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए कितना भी बड़ा भले नेता हो और एक बूथ का कार्यकर्ता हो, मेरे लिए मेरे सम्मान के हिसाब से मेरे से भी बराबर है। और इसी लेकर बूथ के अध्यक्ष ने मेरे को कहा कि साहब ये मीटिंग है बूथ की है, बिल्कुल आऊँगा। तो वहाँ गया था, लोग शाखा पे गए, बूथ की बैठक थी और कल मैंने बूथ की बैठक में सिरोही के अंदर बूथ की बैठक करके आया। उसके बाद में जब माउंट आबू आया तो माउंट आबू मंडल की बैठक थी, तो मंडल की बैठक में भी क्योंकि कार्यकर्ता में जाने का खुशी मिलती है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता से निकला हुआ हूँ और मैंने ये सारा काम किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कि अगर एक पार्टी का कोई भले पदाधिकारी बड़ा हो या कोई भी जनप्रतिनिधि एक कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचता है तो कार्यकर्ताओं को कितनी खुशी मिलती है, वो मुझे ध्यान है। मैंने देखा 1 या 2 दिन माउंट आबू देर रहता था, उसकी बैकअप व्यवस्था के लिए अभी पहले से मांग चल रही थी, उसको केबल के मार्फत अनादरा से ऊपर लाने के लिए जो मांग थी उसका अभी उसका हल हो गया है। वन विभाग ने उसके लिए 95 लाख का डिमांड भेजा, विद्युत विभाग द्वारा 95 लाख रुपया डिमांड वन विभाग को जमा करवाया, जमा करवा करके हाथों हाथ एनओसी जारी करवाई और एनओसी भी जारी हो गई और कुछ महीनों में माउंट आबू के लिए विद्युत के लिए व्यवस्था जो प्रॉब्लम कई वर्षों से चल रही थी
वो व्यवस्था हल हो जाएगी। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, विद्युत विभाग का भी धन्यवाद देता हूँ, विद्युत मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे आदरणीय भजन लाल जी, और विद्युत मंत्री का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।